हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा में कि यहाँ इमोशनल ड्रामा आज के एपिसोड में भरपूर है। यहाँ पर डॉक्टर आकर बोलता है कि 5 मिनट के अंदर आप लेट कर देते तो आज शायद जान नहीं बचा पाते। और यहाँ पर ब्लड भी नहीं मिल रहा जिस ग्रुप का, यहाँ राही का ब्लड है। तो यहाँ पर पराग का वो मैच करता है, पराग तैयार हो जाता है अपनी बहू को देने के लिए ब्लड। और ये देखकर अनुपमा पराग को थैंक यू बोलती, क्योंकि उसकी अपनी बेटी को देखकर इस सिचुएशन में यहाँ पर अनुपमा सोच रही आखिर ये हाल मेरी बेटी को किया कौन, और करने वाला बेचारा वो भी अफसोस में है कि वो तो जानता भी नहीं था। और यहाँ राही को नहीं करना था, किसी और का सोचकर राही पर अटैक कर दिया और वो गिल्ट में है राघव। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ससुर जी अपनी बहू को ब्लड दे रहे होते हैं। यहाँ अचानक राही का लेकिन तबीयत भी खराब हो जाता है और वो देखकर सारे घर वाले तो आ गए हॉस्पिटल। यहाँ अनुपमा का अपने आप में ही कंट्रोल नहीं है उस हालत में देखकर अपनी राही को, और वो यहाँ पर चल रहा होता है इमोशनल ड्रामा। और आ जाती है देखिए वसुंधरा भी, और यहाँ वसुंधरा के आँख में भी आंसू हुए, मतलब जिसके आँख में आंसू नहीं भी होने थे उनके आँख में भी आंसू है। और इस तरह से राही का देखकर एकदम से सब डर जाते हैं, लेकिन राही फिर अब कंट्रोल में आती है। सब कान्हा जी का एकदम से याद करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा यहाँ भी नहीं छोड़ती है अनुपमा को उसको गलती का एहसास दिलाने के लिए कि आपको प्रेम को क्या ज़रूरत थी काम पर भेजने की। अभी नई नई शादी थी, उन लोग को साथ रहना था, और यहाँ तक कि भेजे थे तो अपने साथ तो राही को रखते यहाँ पर। लेकिन अनुपमा को कोई क्या ही गलत बोलेगा, वो खुद ही अपने आप को बोलती है कि हाँ मेरी गलती है कि आज राही को इस हालत में मैं पहुँचाई हूँ। मैं अगर सोच चाहती तो सब कुछ सही हो जाता। वो अपने आप को ही गिल्ट में रखी हुई है और रो रही होती है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही होती है और अपनी गलती की माफ़ी भी सबसे मांग रही होती है। और यहाँ तब तक देख सकते हैं कि प्रेम दौड़ते भागते अपनी राही के पास आता है और ये देखती है वसुंधरा। सारे घर वाले प्रेम की इस हालत को देख रहे होते। प्रेम आता और सीधे राही को इस हालत में देखकर बस वही वाले गाने बज रहे होते हैं कि तुम बिन कौन है। और यहाँ पर वही इमोशनल ड्रामा, फुल इमोशनल ड्रामा यहाँ चल रहा होता है। बेचारी चाह के भी ख्याति प्रेम के पास प्रेम को संभालने के लिए नहीं आ सकती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ वसुंधरा सोच रही होती इसका टीटू से गले लगेगा यानी कि प्रेम, लेकिन वो प्रेम आके अनुपमा को मम्मी मम्मी कहते गले लगता है, अपने दुख को बताता है अनुपमा। और प्रेम एकदम से रोने लगते हैं और वसुंधरा बेचारी दूर खड़ी देखती रह जाती है। यहाँ पर सब अपने प्रेम भी अपनी गलती को बोलता है कि आज मैं नहीं जाता तो शायद मेरी राही ठीक हो जाती। दोनों एक दूसरे को गलती को ये कर रहे होते। तभी बाबूजी बहुत अच्छे परफेक्ट बात बोलते, तुम लोग एक दूसरे को गलती क्यों बोल रहे हो लोग, क्या राही 2 साल की बच्ची नहीं है, वो होना था वो हो गया, बस यही सोचो लोग और अपने आप को गिल्ट में मत रखो लोग। यहाँ पर जब पता चलता है कि प्रेम को कि यहाँ पर पराग और ख्याति के वजह से ही आज राही की जान बची है, क्योंकि वो टाइम पर आ गई थी और 5 मिनट पहले लेट हो जाता यहाँ तो राही नहीं बच पाती। वही बात अनुपमा बताती है और ये सब वसुंधरा भी सुन के इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर अनुपमा को देख सकते हैं कि भाई इतना बड़ा काम पराग और ख्याति किया है तो अनुपमा थैंक यू कैसे ना बोले, उनकी आभारी हो जाती है, साथ में वो ज़िंदगी भर की कर्जदार हो जाती है। ये सब जब मतलब कि प्रेम को पता चलता है तो प्रेम भी थोड़ा सा ये हो जाता है, जिससे उम्मीद नहीं थी प्रेम को वो लोग आकर और यहाँ उसकी राही का जान बचाते हैं। और पराग एकदम से उस चीज़ को नहीं एक करता है कि वो मेरी घर की बेटी है तो मैं क्यों नहीं बचाऊँगा, इस तरह से वो बोलता है। ख्याति भी वही बोल रही होती है, दोनों इस तरह से प्यार से बात कर तभी आता है प्रेम और दोनों को प्रणाम कर कर उनको थैंक यू बोलता है। लेकिन जब वो थैंक यू बोलता है तो अपनापन तो नहीं रहता है, बस वो कैसे गैर हेल्प कर दिए वो थैंक यू बोल दिए। यहाँ पर प्रेम का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। आज तो उसका पापा को अपने गले लग जाना चाहिए था। यहाँ पर कितना बड़ा काम किया कि अपनी बहू को बचाया भी, साथ में खून भी दिया। ये सब देख कर
भाई गौतम का तो जलना भूलना तो चलो चलते ही रहेगा। यहाँ पर देखिए वसुंधरा ये भी मौका नहीं छोड़ रही होती है कि आज राही अपने परिवार के साथ कोठारी मेंशन में रहती तो आज ये हालत नहीं होता। तुम जो कैसे जगह पर चले गए हो, वहाँ पर जान का भी डर है। यहाँ पर प्रार्थना भी वही बात बोल रही होती है कि नहीं प्रेम अब घर पे रहो, वो घर सही नहीं है, तुम भी कोठारी मेंशन चलो। ये सुनकर गौतम आग बबूला हो जाता है और कैसी नज़रों से प्रार्थना को देखता है। प्रार्थना यहाँ पर इग्नोर करती है गौतम को, क्योंकि भाई वो अपने भाई भाभी को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इमोशनल ड्रामा भरपूर चल रहा होता है। वसुंधरा को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, रिक्वेस्ट करती है कि अब चलो कोठारी मेंशन घर चलो। और यहाँ पर तब तक राही को होश आ जाता है। डॉक्टर आकर बोलते हैं तो अनुपमा और प्रेम दोनों राही के पास आते हैं। राही वही अपने सिचुएशन और एक को बताने की कोशिश करती है, लेकिन राही थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है। और यहाँ अनुपमा उस हालत में देखकर और भी रोने लगती है। राही अपनी माँ प्रेम और अपनी माँ को देखकर वो भी इमोशनल हो जाती है। क्या वो जाने से राही का बच्चा है, राही को सब याद आता है तो भी डर जाती है। और प्रेम बोलता है कौन किया होगा उसको, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, उसकी जान ले लूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो किया बेचारा वो भी गिल्ट में है। राघव गलती से राही पर अटैक किया, राही के जगह कोई और होता, लेकिन उसको गलत एड्रेस गलत चीज़ मिलने से शायद वो अटैक किया है। यहाँ अनुपमा की बातें को भी याद कर रहा है कि इतना जल्दी हाइपर नहीं होते, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। तब तक सुबह सुबह 2 दिन बाद उठती है होश से राही और देखती है कि उसके अगल बगल चाहने वाले यानी कि प्रेम और अनुपमा दोनों सोए हुए हैं। दोनों को इस तरह से राही निहार रही होती है कि किस तरह से वो लोग केयर राही का किए हैं। बेचारी अनुपमा इस तरह से लेटी हुई है, प्रेम बगल में लेटा हुआ है। और यहाँ अनुपमा राही दोनों को देखकर दोनों के पास बैठती है, प्यार निछावर करती है और यहाँ प्रेम के पास बैठती है। और प्रेम जब उठता है तो राही को देखकर खुश हो जाता है और राही को फिर आराम करने के लिए बोलता है कि तुम क्यों अपने बेड से उठ गई, जाकर आराम करो। इस तरह से तब तक सारे कोठारी आ जाते हैं इन दोनों से मिलने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं खुशी का माहौल बना रहता है। यहाँ भी वसुंधरा को देख कर तो पहले राही एकदम से चौंक जाती है। यहाँ पर बेचारी अनुपमा सो ही रहती है कि उन लोग की आवाज़ सुनकर बेचारी उठ जाती है और उठकर प्रणाम करती है। उसके बाद यहाँ वसुंधरा का फिर से वही होता है कि आज तो डिस्चार्ज है तो तुम लोग घर चलोगे। यहाँ अनुपमा उन लोग को प्रणाम करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही को पता ही नहीं है कि इन लोग कौन सी घर की बात करते हैं और ये कौन सी बात कर रहे हैं। जब पता चलता है कि वो लोग कोठारी जाने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर राही बोलती है कि मम्मी तुम चल जाओ, 2 दिन से तुम आराम नहीं की हो, आराम कर लो। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को छोड़कर जाने की बात से ही गुस्सा करती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मत बोलो। यहाँ तक कि प्रेम भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनुपमा किसी का भी बात नहीं सुनती और वो वहीं रहना चाहती है। और तब तक जेल से फ़ोन आता है और यहाँ पर फ़ोन आते ही प्रेम बोलता है अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप जाइए। ये जेल की बातें सुनकर पहले तो ख्याति सोच रही है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन और वसुंधरा सो बोल रही है कि जेल के फ़ोन आने क्या मतलब, आपका कोई जेल में है, कौन है। यहाँ पर अनुपमा बोलती कोई जेल में नहीं है, आप लोग पहली बार सुने तो आप लोग को ऐसा लगा होगा, मुझे भी लगा था, लेकिन मेरा वहाँ से कैटरिंग का ऑर्डर है तो मैं वहाँ काम कर रही हूँ। ये सुनकर वसुंधरा का बस भाई बोलना तो ज़रूरी है कि आपको काम करना का मतलब क्या है, कहीं से भी ऑर्डर थोड़ी ले लेंगी, मत लीजिए। यहाँ पर वही डर बा को भी है कि ये ऑर्डर पूरा होने के बाद अब जेल से कोई ऑर्डर मत लेना, मुझे जेल से बहुत डर लगता है, अनुपमा को मना करूँगी नहीं करे वहाँ काम। यहाँ वही वसुंधरा बोल रही होती कि आपको सब जगह काम करते लेकिन जेल से काम करने का क्या मतलब है। लेकिन बेचारी वो तो अनुपमा ही जान रही होती है कि भाई बेटी की शादी की है इतनी धूमधाम से तो पैसे की तो ज़रूरत होगी ही। यहाँ पर जब देख सकते हैं कि क्या दोनों यहाँ ख्याति और पराग को राही या टीसू से ही रोज़ बनाकर उन लोगों को गिफ्ट कर रही है और थैंक यू बोल रही है कि उन दोनों ने मिलकर उससे जान बचाई है, सेव किया है। वो उन दोनों से आभार व्यक्त कर रही होती है और वो खुश रहती है। और यहाँ पर पराग बहुत अच्छा से बात करता है कि तुम मेरी बहू हो, बेटी हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें जान बचाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लेकिन बहुत बहादुर हो, वो जो अपराधी गुंडा जो भी बदमाश था उससे तुम डटकर सामना किया। और यहाँ अनुपमा बेचारी डरी हुई है उस हालात को सुनकर। यहाँ पर प्रेम और राही को बोला जा रहा है
कोठारी मेंशन जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं राही का कोई मन नहीं। राही बहुत डरी हुई है उस घर से, लेकिन वो कोठारी मेंशन जाने के लिए भी नहीं तैयार है, क्योंकि किस तरह से वसुंधरा ने उन दोनों का सपने को जलाया था, किस तरह से उन लोगों उसके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, वो सब राही को अभी तक याद है, तरोताज़ा है। तो वो कैसे भूल जाएगी। वो सीधे सीधे मना कर देती है कि तो मैं तो नहीं जाऊंगी कोठारी मेंशन, मैं अपने घर ही जाऊंगी। लेकिन यहाँ राही डरी भी है अपने घर जाने से, और यहाँ पर प्रेम उस राही का साथ देता है। और राही की इस हालत को देखकर अनुपमा सब समझ रही है कि राही किस तरह से डरी हुई है, लेकिन वो बीच में बोल भी नहीं पा रही है। यहाँ पर राघव 2 दिन से इंतज़ार कर रहा अनुपमा का, अभी तक रिया आई क्यों नहीं, तो सबसे पूछ रहा होता है क्यों नहीं आई है, यहाँ तक कि सबसे, पुलिस से, जेलर से, सबसे पूछ रहा। तो जेलर बताता है कि उनके घर में उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, अब ठीक हो गई या डिस्चार्ज होने वाला है, तो आएंगी काम पर, तुम बस उनको तंग मत करना। शायद राघव को अब तसल्ली मिलेगी कि चलो उनकी बेटी सेफ हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मना करने पर पराग यहाँ बोलता है कि तुम्हारा घर में यहाँ पर कैमरा लगा देंगे, सिक्योरिटी बैठा देंगे, तुम लोग को जब मन करे घर आना, जब घर हमेशा तुम लोग के लिए खुला रहेगा। यहाँ पर फिर से वो माफ़ी मांगती है वसुंधरा इमोशनली कि तुम लोग से जाते जाते फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम लोग मुझे माफ़ कर देना जो मैंने गलती की है। यहाँ राही की हालत को देखकर अनुपमा सब समझ रही होती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।